Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss basic teaching learning process. फ्रेंड्स, इस मैटर को डिस्कस करने से पहले हम प्रीवियस का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। लेकिन आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो ईडियम्स हमारे सिलेबस में है, थर्ड ग्रेड के सिलेबस में एंड सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में, उसकी 40 वीडियोज हमने शॉर्ट्स के थ्रू पढ़े। तो टोटल 200 ईडियम्स हम कर चुके हैं। अगर आपको ईडियम्स पढ़नी है तो आप शॉर्ट्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। चलिए आज का हम मैटर डिस्कस करते हैं। प्रीवियस रिवीजन करने के बाद इसको डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक्स, ये चीज़ें क्या होती है। तो अप्रोच के बारे में हमने पढ़ा था कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने का एक प्रयास है। और अप्रोच जो है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन से रिलेटेड है। अप्रोच का मतलब है व्हाट टू टीच, यानी बच्चों को हमें पढ़ाना क्या है। और अप्रोच में हमने एग्जांपल्स देखे थे, स्ट्रक्चरल अप्रोच और कम्युनिकेटिव अप्रोच। मेथड क्या है? मेथड एक माध्यम है लैंग्वेज को टीच करने का, यानी भाषा को सिखाने का एक माध्यम है। क्या? मेथड। मेथड एक ओवरऑल प्रोसीजर है जो टीचर के द्वारा अपने लैंग्वेज मटेरियल को बच्चों के सामने रखने या बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब मेथड्स भी कई तरह के होते हैं। मेथड जो है किससे रिलेटेड है? प्रेजेंटेशन से। ये तो था हमारा जो कंटेंट है, जो भी विषय वस्तु है, उसको सेलेक्ट करो और उसको ग्रेड करो। जबकि मेथड है उस कंटेंट को हम किस तरह से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, उससे संबंधित है। मेथड का मतलब है हाउ टू टीच, यानी बच्चों को हम पढ़ाएंगे कैसे, विद्यार्थियों को हम किस तरह से, किस मेथड को अपनाकर विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। मेथड्स में हमने देखा था ऑडियो लिंगुअल मेथड, टीसीजी मेथड, डायरेक्ट मेथड, एटसेट्रा। नेक्स्ट देखा था हमने टेक्निक। टेक्निक क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ट्रिक और स्ट्रेटजी अडोप्टेड बाय द टीचर टू प्रेजेंट अ लेसन और अ टॉपिक इन द क्लासरूम, यानी कक्ष के अंदर ही अध्यापक द्वारा अपने किसी भी टॉपिक या फिर अपने पाठ को पढ़ाने के लिए बच्चों विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने के लिए अपनाई गई कोई भी ट्रिक या स्ट्रेटजी ही क्या है? टेक्निक है। अब देखिए, सबकी अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक होती है विद्यार्थियों को समझाने की। तो जैसे टेक्निक में हमने देखा था स्टोरी टेलिंग, यानी बच्चों को कहानी सुनाकर आपने समझा दिया अपना कंटेंट। गेम्स खिलाकर या ड्रामेटाइजेशन, यानी उनसे नाटक करवाकर अपनी विषय वस्तु प्रस्तुत करना। यानी देखिए, इनमें सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है? अप्रोच। अप्रोच में ही मेथड एंड टेक्निक्स समाये हुए हैं। चलिए हम अब आज का कंटेंट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, बेसिक प्रिंसिपल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग या इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन को। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द assumption that whole language material cannot be taught within a short period of time, so it should be selected class wise। यानी जो भी हमारा लैंग्वेज मटेरियल है, देखो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के बारे में ये अवधारणा है, या इस अवधारणा पर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन जो है बेस्ड है, आधारित है कि जो संपूर्ण लैंग्वेज मटेरियल है वो एक कम टाइम में नहीं पढ़ाया जा सकता। इसीलिए हमें अपने लैंग्वेज मटेरियल को क्लास वाइज क्या करना पड़ता है? सेलेक्ट करना पड़ता है। अब देखिए, किस आधार पर हम अपने लैंग्वेज मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं? तो बच्चों की एबिलिटी, कैपेसिटी, उनकी एज, उनके एज ग्रुप से को ध्यान में रखते हुए हम सारे लैंग्वेज मटेरियल को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। जो भी विषय वस्तु हमें विद्यार्थियों को सिखानी है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए,
वाइल सेलेक्टिंग द कोर्स नॉट ओनली द एज, यानी बच्चों की केवल एज को ही हमें ध्यान में रखना नहीं होता है, उनकी एबिलिटी, कैपेसिटी, उनकी मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग हमें अपने लैंग्वेज मटेरियल को सेलेक्ट करना होता है। इसके लिए हमें कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना होता है। तो देखिए, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम शुड बी बेस्ड ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, यानी लैंग्वेज आइटम का सिलेक्शन करते समय हमें कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होता है। तो किन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए हम लैंग्वेज मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे? तो देखिए, वो प्रिंसिपल्स हैं: प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रिंसिपल ऑफ रेंज, प्रिंसिपल ऑफ कवरेज, प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी एंड लर्नेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस। ये सारे के सारे सिद्धांतों का हमें ध्यान में रखना होगा। कब? जब हम अपने लैंग्वेज मटेरियल को सेलेक्ट उनकी एज ग्रुप, उनकी एबिलिटी, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर रहे होंगे, तब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे? अपने लैंग्वेज मटेरियल को सेलेक्ट करेंगे। अब इनको एक एक पॉइंट को देखते हैं, क्या है ये। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन सब की डिटेल्स यहाँ पर इसलिए नहीं लिखी है बिकॉज हम लिखने से ज़्यादा याद करने पर और इनको समझने पर फोकस करेंगे। लिखने का तो क्या है, आपको बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ मिल जाएगा, कई सारे आपके पास नोट्स होंगे, बट इसीलिए मैंने नहीं लिखा है क्योंकि हम लिखने से ज़्यादा बस यहीं पर समझेंगे और इनको यहीं याद करेंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ऐसे शब्दों का या फिर ऐसे वाक्यों का आप भाषा में यूज करो जो बच्चे की डेली लाइफ में बार बार यूज होते हैं। देखिए, अ टीचर शुड सेलेक्ट दोज आइटम्स और वर्ड्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज इन अ लैंग्वेज, यानी भाषा में उन शब्दों का यूज करो जो बार बार क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। तो ऐसे ही आप लैंग्वेज के शब्दों का यूज करो, यानी बच्चे के जो सिलेबस आप बना रहे हो, विषय वस्तु का जो आप सिलेक्शन कर रहे हो, उनमें फ्रिक्वेंसी को ध्यान में रखने के लिए क्या करना होगा? हमें उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना होगा जो फ्रिक्वेंटली बार बार भाषा में आ रहे हैं। जैसे होम, जैसे घर शब्द है। अब इस घर शब्द को हम एक ही दिन और एक ही बार थोड़ी यूज करते हैं, ये बार बार हमारी डे टू डे लाइफ में आए दिन यूज की जाने वाला शब्द है। जैसे फादर, मदर, सिस्टर, जो भी हमारे होम रिलेटेड हैं, जैसे सिस्टर, क्लास, स्कूल में आते हो आप तो स्कूल में चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, तो इन सभी शब्दों का हमें यूज करना होगा किसके अंतर्गत? फ्रिक्वेंसी, यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्वेंसी के अंदर हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, उन शब्दों को यूज करना होगा जो लैंग्वेज में बार बार या फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट अप, प्रिंसिपल ऑफ रेंज। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रेंज? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रेंज का मतलब है कि हमें भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जा सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई भी शब्द हो जिसको हम एक, वो एज अ नाउन काम कर ले, एडजेक्टिव काम कर ले, एडवर्ब काम कर ले, यानी वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उसका यूज हम कर सकते हो। मीन्स अलग अलग सिचुएशंस में हम उन शब्दों का प्रयोग कर सके। अब शब्द की बात नहीं है, ओनली वर्ड नहीं, स्ट्रक्चर या सेंटेंस जो है वो भी ऐसे होने चाहिए जिनको हम क्या करें? डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फ्रूट वर्ड है, क्लास है, फैमिली है। तो देखिए, फ्रूट में, फ्रूट एक वर्ड है, फ्रूट, तो फ्रूट में एक ही फ्रूट थोड़ी आता है, फ्रूट में आ जाते हैं सारे फ्रूट्स, जैसे एप्पल, ऑरेंज, पपाया, गुआवा, ये सभी फ्रूट वर्ड के अंदर समाहित है। यानी जैसे ही हम फ्रूट वर्ड का यूज करते हैं तो ओनली एक फ्रूट का नेम हमारे माइंड में नहीं आता है, वो कई बड़ी उसकी एक रेंज है, वो कई सारे फ्रूट्स को उसमें समाया हुआ है। इसी तरह से मान लो हम क्लास वर्ड का यूज करते हैं, जैसे ही क्लास वर्ड का यूज करते हैं तो क्लास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी हमारे माइंड में क्लिक करती है। जैसे क्लास में कौन कौन आ जाएंगे? स्टूडेंट्स आ जाएंगे, टीचर, चौक, डस्टर, टेबल, चेयर, सारे ही क्लास वर्ड में शामिल है। फैमिली, जैसे फैमिली वर्ड को हमने लर्न किया, अब फैमिली वर्ड में ओनली पेरेंट्स थोड़ी आते हैं, अंकल, आंट, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, तो ये सारे किस में आ जाते हैं? फैमिली वर्ड में। यानी ऐसे शब्दों और ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप
प्रिंसिपल ऑफ रेंज के तहत यूज कर सकते हैं, जिनको हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर पाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कवरेज। प्रिंसिपल ऑफ कवरेज का मतलब है कि इट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ एन आइटम, यानी जैसे आपने कोई शब्द शब्द यूज किया तो उसकी ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कई सारी चीज़ों को या उसका अलग अलग तरह से हम यूज कर पाएँ। देखिए एक लाइन है, द लैंग्वेज आइटम सेलेक्टेड फॉर अ ग्रुप ऑफ अ क्लास शुड बी सो यूजफुल, यानी वो शब्द, वो सेंटेंस, वो स्ट्रक्चर इतना यूजफुल होना चाहिए किनके लिए, लर्नर्स के लिए, दैट इट्स वन आइटम कैन बी यूज्ड फॉर मैनी आइटम्स, यानी ऐसा शब्द या ऐसा स्ट्रक्चर आप यूज करो कि आप उस एक स्ट्रक्चर या एक शब्द से ही कई सारी चीज़ों में उनको यूज कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक शब्द है बुक। अब देखिए बुक वर्ड क्या है, कवरेज में देखिए जैसे हमारे पास एक शब्द है बुक। अब इस बुक वर्ड के हम कितने अर्थ निकाल सकते हैं बताइए? दो अर्थ निकल सकते हैं ना इसके। एक तो हो गया बुक, बुक मीन्स किताब, और एक हो गया इसका बुक करना, किसी चीज को बुक करना। जैसे आई बुकड माई सीट इन द क्लासरूम, मैंने अपनी सीट क्लासरूम में बुक की, हो गया ना। एक हो गया माई बुक इज ऑन द टेबल, कि मेरी बुक कहाँ है, टेबल पर है। तो एक शब्द को हमने कितने कॉन्टेक्स्ट में यूज किया, दो में। बुक का मतलब हमने क्या लिया, एक तो लिया हमने बुक करना, यानी किसी चीज को पहले से रोक लेना, और दूसरा हमने लिया किताब से कि ये मेरी किताब है। ऐसे ही दूसरा वर्ड देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल है वाटर। वाटर मीन्स पानी, WATER, वाटर, वाटर। अब देखिए इसको हम एज ए नाउन यूज करेंगे तो वाटर मीन्स क्या हो जाएगा, पानी। अगर हम इसको एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पानी देना। फॉर एग्जाम्पल आई वाटर्ड द प्लांट्स, मैंने पौधों को पानी दिया। तो वहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, वर्ब का। और इसको हम नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए, हो गया ना। तो ऐसे शब्दों का या ऐसे स्ट्रक्चर का यूज करिए सिलेक्शन के टाइम, जो क्या हो, बहुत ज़्यादा यूजफुल हो और उनको हम कई तरह से यूज कर पाएँ। एक और एग्जांपल देखना है तो एक और देख लीजिए। आपके पास एक वर्ड है हेड, HEAD, हेड। क्या है, हेड, HEAD। देखिए इस हेड का मतलब क्या होता है, सर, सिर होता है ना, HEAD, सिर। ही पुट हिज हैंड ऑन माई हेड, उसने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा। इसी हेड का मतलब हम मुखिया से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज हेड ऑफ माई हाउस, या माई फादर इज हेड ऑफ माई हाउस, कि मेरे पिताजी मेरे घर के क्या है, हेड है। इसी हेड वर्ड से हम कुछ और वर्ड भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेड मास्टर बन सकते हैं ना। तो इसी तरह के वर्ड्स का हमें यूज करना होगा प्रिंसिपल ऑफ कवरेज के तहत। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी। देखिए प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी का मतलब है ऐसे वर्ड्स और ऐसे स्ट्रक्चर्स का आप यूज करें जो क्या होते हैं, वो बार बार डे टू डे लाइफ में बार बार काम आते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लासरूम का कोई भी फर्नीचर है तो उन सभी वस्तुओं को पहले बच्चों को हम पहले वो सिखाएंगे कि फर्नीचर आइटम्स के नाम सिखा दिए हमने, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के नाम सिखा दिए, या डे टू डे लाइफ में हाउस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हमारे उपयोग में आती हैं उन सब चीज़ों को सिखाना किस में आ जाएगा, अवेलेबिलिटी। यानी जो चीज़ें स्टूडेंट या लर्नर या हमारे डे टू डे लाइफ में बार बार यूज में आती है, बार बार यूज में आती हैं, तो पहले ऐसी चीज़ों को हम अपने करिकुलम में रखेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी एंड लर्नेबिलिटी। देखिए प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी का मतलब है कि ऐसे लैंग्वेज आइटम को यूज करो जिसको अध्यापक क्या हो, सरलता से बच्चों को सिखा सके। एंड लर्नेबिलिटी का मतलब है कि ऐसी चीज़ों का यूज करो कि बच्चे या लर्नर जो है उनको ईजी वे में लर्न कर पाए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस, यानी जो चीज़ें हमारे दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में दिन प्रतिदिन काम आती है
जिनका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाएँ, तो ऐसे लैंग्वेज आइटम, लैंग्वेज वर्ड और स्ट्रक्चर्स हमें सेलेक्ट करने चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको इनमें कुछ भी चीज़ या कोई सा भी बिंदु आपको समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए बताइए, हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। एक बार वापस से देख लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में हमने क्या देखे, 4 प्रिंसिपल्स देखे। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। पहला हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का मतलब हमने क्या देखा कि सारी हम जो लैंग्वेज मटेरियल है उसको एक साथ एक क्लासरूम में और कम टाइम में हम नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए हमें क्या करना होता है, अपने पाठ्यक्रम का सिलेक्शन करना होता है। वो भी किस तरह से करना होता है, बच्चे की एबिलिटी, कैपेसिटी और उनकी एज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने करिकुलम को डिवाइड करना होता है। इसीलिए तो हमारे देखिए क्लास वाइज बुक्स आती है, बच्चों की एज को ध्यान में रखकर ही हमारा करिकुलम सेट किया जाता है। तो उसी करिकुलम में हम भाषा के किन किन तत्वों को रखेंगे और किस तरह से रखेंगे, किस तरह से हम अपने पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को रखेंगे, तो उसी के लिए ये सारे सिद्धांत हैं। तो पहले सिद्धांत में हमने देखा कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के टाइम हमें 6 बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्वेंसी, देखिए फ्रिक्वेंसी का मतलब ही होता है बारंबारता, यानी बार बार जो भाषा में स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स काम आते हैं उनको हम अपने करिकुलम में या कंटेंट में रखेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेंज, यानी ऐसे शब्दों और स्ट्रक्चर्स को रखेंगे जो क्या हो, जो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में काम आए और बार बार काम आए। कवरेज का मतलब है कि वो ऐसा लैंग्वेज आइटम हो जो एक से ज़्यादा सिचुएशंस में यूज किया जा सकता हो। प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीज़ों का हम यूज करते हैं, जो घर से रिलेटेड हो सकती है, स्कूल से रिलेटेड हो सकती है, हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो सकती है, हमारे क्लासरूम से रिलेटेड हो सकती है। तो डे टू डे लाइफ में यूज आने वाले वर्ड्स और स्ट्रक्चर को हम क्या रखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के तहत हमारे करिकुलम में रखेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी और लर्नेबिलिटी, यानी हम इस तरह का कंटेंट या वर्ड्स और स्ट्रक्चर को रखेंगे जो कि पढ़ाने में भी सरल हो और अधिगमकर्ता को सीखने के लिए भी सरल हो। फिर देखा हमने प्रिंसिपल ऑफ यूजफुलनेस, यानी उसका उपयोग हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएँ, बहुत ज़्यादा यूजफुल हो, तो उस तरीके से हम उसको यूज करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। आज का सेशन यहीं हम फिनिश करते हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। देखिए फ्रेंड्स, इनके पॉइंट्स आता है तो इनको समझने में टाइम लगता है। और देखिए मैं इनकी डिटेल बिल्कुल भी नहीं लिखूंगी, जो भी पॉइंट्स मैं लिखूंगी, बिकॉज हम उनको बोलकर पढ़कर इसी तरीके से समझेंगे और याद करेंगे। लिखने का तो क्या है, बुक्स में भरा पड़ा है, लेकिन यही है ना, हमें समझ आना चाहिए बस। इसी वजह से मैंने इनकी डिटेल नहीं लिखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द सेशन देन प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। देखो जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं डेली क्लास ले पाऊँगी। थैंक यू।